सम्मानित जन, सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पटेल। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक भव्य दृश्य दिखाना चाहता हूं गंगा आरती का। देखिए। अभी आपने गंगा आरती का भव्य दृश्य देखा। यह न हरिद्वार का है न वाराणसी का। यह दृश्य मिर्जापुर शहर का है, पक्का घाट पर। इसी वर्ष पहली बार इतने भव्य तरीके से गंगा दशहरा का उत्सव मनाया गया। यह संभव हो सका है जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के प्रयासों की बदौलत। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, पहले ही बता दिया है कि आज से मेरा YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए समर्पित होगा। इसमें जो भी स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगा वो महिलाओं की सफलता, उनका स्नेह, उनकी घर गृह, सारा कुछ महिलाओं के बदौलत ही रहेगा। तो मैंने सोचा कि जिलाधिकारी मिर्जापुर एक महिला हैं जिनका नाम है दिव्या मित्तल, तो मैं उन्हीं से ही क्यों न शुरू करूं। सम्मानित जन, एक जिलाधिकारी थे, उनका इस जिले से काफ़ी अनुराग था। उन्होंने भी नदियों, तालाबों, पर्यावरण, गायों के प्रति काफ़ी संवेदनशीलता दिखाई थी। जलकुंभी देख तो वो तालाबों में कूद जाते थे। इनके बाद आए जिलाधिकारी काफ़ी सुशील थे। फिर जो आए उनका तो कोई सानी ही नहीं। रेप पीड़िता की रात के अंधेरे में अंत्येष्टि कराने के एवज में बाबा ने उन्हें यह जिला पुरस्कार के रूप में दिया था। तो उनसे इस तरह के काम की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। इनके बाद आई दिव्या मित्तल जी। विदेश की नौकरी छोड़कर देश सेवा के उद्देश्य से स्वदेश लौटी और यूपीएससी पास कर पहले आईपीएस फिर आईएएस बनी। इनके पति भी आईएएस हैं। 2 बेटियों की मां दिव्या मित्तल किसी बूढ़ी फरियादी के सामने खुद को उसकी बेटी समान कहने में जरा भी हिचक नहीं दिखाती। उनके पास जाकर जमीन पर बैठकर उसकी समस्या को सुनती हैं। समस्या सुनना तो डीएम का काम ही है, हर डीएम सुनते हैं। लेकिन दिव्या मित्तल जिस तरह से फरियादियों के साथ सहानुभूति दिखाती हैं वह तारीफ के काबिल है। कभी कभी अपनी चेयर से उठकर सभी के सामने बारी बारी से जाकर उनकी बात सुनती हैं और आवेदन लेती हैं। कभी दूर किसी बैठी महिला के पास जाकर कुर्सी पर, तो कभी जमीन पर ही बैठकर उसकी बातों को सुनती हैं। देखिए जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी द्वारा फरियादियों की बात सुनने का अंदाज। कितना पैसा देना था उसने? 7,000। देखिए लालगंज का है ना, तो आपके पास कोई नंबर है? नंबर फोन नंबर फोन रखती हो? आधार का नाम आशीष है। नमस्ते, नोट करो। एक गांव है, गांव का नाम क्या है? दांगर खेरी करके गांव है आपके, दांगर खेरी। हाँ, उसका प्रधान। साथियों, दिव्या मित्तल चूंकि 2 बेटियों की मां है
सो वह दूसरे के बेटों व बेटियों को दुखी देखकर खुद भी दुखी हो जाती हैं। अभी हाल ही की बात है, पटेहरा थाना क्षेत्र के कुबरी में बाइक दुर्घटना में कुछ किशोरों की मौत हुई थी। इस हृदय विदारक घटना ने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के हृदय को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि वो भी मां है। घटनास्थल का दौरा करना तो आमतौर पर पुलिस का काम कहा जाता है, लेकिन जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पुलिस व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर तुरंत मौके पर पहुंची। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को रिफ्लेक्टर व स्पीड ब्रेकर तत्काल बनवाने का निर्देश दिया। वह बन भी गया। इतना ही नहीं, वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की कि अपने बच्चों को बिना हेलमेट के बाइक से कहीं न जाने दें। देखिए उनकी अपील। ये अत्यंत दुखद घटना है और मेरी ओर से पीड़ित परिवारों को बहुत बहुत संवेदना व्यक्त की जा रही है। परंतु मैं साथ में ये ज़रूर सभी जनपदवासियों से अपील करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को बिना हेलमेट के इस तरह से 3-3, 4-4 लोगों को बाइक पे सवार न होने दें। इस तरह की घटनाएं होती हैं, एक पूरा परिवार बिखर जाता है। हम लोग प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर पाता। यदि बाइक पे कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो हेलमेट अवश्य लगाए। इसी में हम प्रचंड लू जब चल रही थी मिर्जापुर जनपद में, उस समय भी उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने ताबड़तोड़ अस्पतालों का दौरा किया, वहां पर लू से बचाव के लिए किए गए उपायों को देखा, आवश्यक दिशा निर्देश दिए और एक वीडियो संदेश जारी करके माताओं को अपनी बेटे बेटियों की सुरक्षा के टिप्स दिए। जरा देखिए। इस वक्त मिर्जापुर में और सभी जगह पे बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, तो सभी जनपदवासियों से और विशेष तौर पे माओं से मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि आपका बच्चा 6 माह से छोटा है तो उसे केवल स्तनपान कराएं और ऐसी स्थिति में आप स्वयं बहुत ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि आपके पानी पीने से ही आपके शिशु में वो पानी जाएगा और हीट स्ट्रोक और इस तरह के मामलों से बचा जा सकता है। और यदि आपका बच्चा 6 माह से ऊपर का है तो नियमित रूप से थोड़े थोड़े समय में उसे पानी ज़रूर पिलाते रहें। हीट स्ट्रोक में हाई ग्रेड फीवर यानी बहुत तेज़ बुखार और डायरिया जैसे मामले तमाम सामने आ रहे हैं। अभी मैं अस्पताल में गई थी, बहुत सारे बच्चे इससे पीड़ित थे। तो बहुत आवश्यक है कि हम ये छोटी छोटी सावधानियां बरतें, बच्चों को और बुजुर्गों को स्पेशली छाया में रखें और पानी ज़रूर अवश्य पीते रहें। चाहे आपको प्यास न भी लग रही हो तो भी आप थोड़ा सा पानी थोड़े थोड़े समय पे अवश्य पीते रहें। मिर्जापुर के दक्षिणी सिरे पर बहने वाली लोहदी नदी के उद्धार का भी बीड़ा जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने उठा लिया है। इसके लिए खुदाई कार्य की शुरुआत खुद उन्होंने फावड़ा चलाकर की। सबसे अहम बात यह है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हलिया ब्लॉक के लहुरिया दह के निवासियों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं था। उसके प्रति डीएम दिव्या मित्तल ने जो सक्रियता दिखाई वह काबिले तारीफ है। नवरात्र मेला रहा हो या निकाय चुनाव के साथ विधानसभा का उपचुनाव इन्होंने कराया, लेकिन इसमें न कहीं कोई अनियमितता मिली न अव्यवस्था। दरअसल दिव्या मित्तल के बारे में गूगल सर्च के दौरान जो कुछ भी मिला उससे यह तो साफ हो ही गया कि वह देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। यही कारण है कि भ्रष्टाचार पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है जमीन में हेराफेरी करने वाले 2 तहसीलदारों समेत नायब तहसीलदार व कुछ लेखपालों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई। यही कारण है कि इनकी सादगी व कार्यकुशलता के मिर्जापुर के लोग कायल हो गए हैं। तभी तो लोग बोलते हैं कि डीएम बोले तो दिव्या मित्तल, रियल डायनेमिक डीएम। दिव्या मित्तल को अगर 60 में करेंगे तो उसका भी डीएम होगा और डीएम D फॉर दिव्या, M फॉर मित्तल है ना, रियल डायनेमिक डीएम। साथियों आज बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे आपसे किसी महिला की उपलब्धि की चर्चा के साथ। तब तक प्रणाम, नमस्कार।